सलीम खान आईसीयू में, सलमान खान अस्पताल की ओर दौड़े। जी हां, ये वो दिल दहला देने वाली खबर है जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान को अचानक सेहत खराब होने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया है और उनके सुपरस्टार बेटे सलमान खान बिना देर किए अस्पताल की ओर भागे। ये वो पल है जब एक पिता की जिंदगी की डोर थम सी गई और बेटे का दिल धड़क उठा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ था उस रात जो सलीम साहब को अस्पताल पहुंचा दिया। क्या ये कोई पुरानी बीमारी का नतीजा था या कुछ और सलमान खान जो हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं, उन्होंने कैसे इस मुश्किल घड़ी को संभाला। आज की इस वीडियो में हम सलीम खान की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिन पर सफलता, संघर्ष और परिवार की कहानियां लिखी हैं। ये कहानी उस शख्स की है जिसने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन खुद कभी कैमरे के सामने नहीं आए। जो कभी मुंबई की गलियों में छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था, आज वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। लेकिन पैसा और शोहरत तो मिल गई, पर उस दर्द का क्या जो परिवार को देखकर होता है। आज हम आपको उस अस्पताल की पूरी कहानी बताएंगे। क्या सलीम साहब की सेहत अब ठीक है? क्या सलमान ने वहाँ क्या क्या किया? और अगर इतना प्यार है तो क्या वजह थी कि सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई थी? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सलीम खान की ये दास्तान भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से शुरू होती है। 24 नवंबर 1935 को जन्मे सलीम खान का बचपन सामान्य परिवार में बीता। उनके पिता पुलिस अधिकारी थे जो ईमानदारी और सख्ती के लिए जाने जाते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सलीम बड़े बड़े सपने देख सकें। फिर भी उनके अंदर एक अजीब सा जुनून था, और वो जुनून था कहानियां सुनाने और लिखने का। चाहे वो स्कूल के दोस्तों को किस्से सुनाना हो या घर पर परिवार को मनोरंजन करना हो, सलीम सबको अपनी बातों में बांध लेते थे। लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय समाज में अक्सर होता है, इस रचनात्मकता को कभी भी एक अच्छा करियर नहीं माना जाता। सलीम के परिवार की और रिश्तेदारों की भी यही उम्मीदें थीं कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करेगा या कोई ढंग का काम करेगा जिससे घर चल सके। मगर सलीम की रगों में तो बचपन से ही लेखन का खून दौड़ रहा था। उन्होंने समाज के बहुत ताने सुने, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की उस लेखक वाली आवाज को कभी दबने नहीं दिया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने इंदौर से मुंबई आने का एक बड़ा फैसला किया। मुंबई पहुंचकर सलीम ने शुरुआत में छोटे मोटे काम किए। वे एक समय पर साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, कभी दुकान पर मदद करते, लेकिन उनका मन तो फिल्मों में था। उन्होंने सोचा कि अभिनेता बनकर अपनी किस्मत आजमाई, और यहीं से उनकी किस्मत पलटी जब उन्होंने कुछ छोटे रोल मिलने शुरू किए। 1960 के दशक में सलीम खान ने फिल्मों में एंट्री ली। उनकी पहली फिल्म तीसरी मंजिल में एक छोटा सा रोल था, लेकिन वे नजर आए। इसके बाद सरहदी लुटेरा, दीवाना जैसी फिल्मों में काम किया। सलीम एक हैंडसम और स्मार्ट एक्टर थे, लेकिन स्टारडम नहीं मिला। वे हीरो बनने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन किस्मत ने उन्हें राइटर बना दिया। एक किस्सा खुद सलीम ने एक इंटरव्यू में साझा किया था। बात उस जमाने की है जब वे ऑडिशन देते थे। एक डायरेक्टर ने उन्हें देखकर कहा कि तुम्हारा चेहरा तो ठीक है, लेकिन तुम में वो स्टार वाली चमक नहीं है। ये शब्द सलीम के लिए किसी ताने से कम नहीं था। ये एक ऐसा रिजेक्शन था जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन यही वो पल था जिसने सलीम के अंदर की आग को भड़का दिया। उन्होंने उस रिजेक्शन को अपने माथे का कलंक नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी जीत का तिलक बनाने की ठान ली। इसके बाद उन्हें लगा कि एक्टिंग नहीं चलेगी तो लिखेंगे, और मुंबई में रहते हुए उनकी मुलाकात हुई जावेद अख्तर से। जावेद भी एक स्ट्रगलिंग राइटर थे जो राजेश खन्ना के घर पर असिस्टेंट का काम करते थे। दोनों की सोच मिली और उन्होंने साथ काम करने का फैसला किया। ये 1970 का दौर था। सलीम जावेद की जोड़ी ने पहली फिल्म अंदाज लिखी, जो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की थी। लेकिन असली धमाका हुआ जंजीर से। 1973 में रिलीज हुई जंजीर ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाया। सलीम जावेद ने ऐसी कहानी लिखी कि पुलिस वाले का किरदार सिस्टम से लड़ता है। ये फिल्म सुपरहिट हुई और बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू हुआ। इसके बाद तो जैसे फिल्मों की बाढ़ आ गई। शोले, डॉन, त्रिशूल, दोस्ताना, क्रांति, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर। सलीम जावेद की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे महंगी स्क्रीन राइटर बन गई। वे पहली बार थे जिन्होंने क्रेडिट में अपना नाम हीरो से पहले लिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, बहुत ज्यादा शोहरत का नशा और मतभेद की दीमक बड़े से बड़े रिश्तों को खोखला कर देती है। कुछ ऐसा ही होने वाला था इस जोड़ी के साथ। 1980 के दशक में सलीम जावेद के बीच मतभेद बढ़ गए। जावेद अख्तर को लगा कि वे अकेले भी काम कर सकते हैं, और सलीम को परिवार पर ज्यादा फोकस करना था। 1982 में उन्होंने आखिरी फिल्म शक्ति साथ लिखी और जोड़ी टूट गई। ये बॉलीवुड के इतिहास का एक बड़ा झटका था, लेकिन सलीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले काम किया, नाम, कभी कभी जैसी फिल्में लिखी, लेकिन वो जादू नहीं चला। अब बात करते हैं सलीम के परिवार की। सलीम ने 1964 में सलमा खान से शादी की, जो एक महाराष्ट्रियन फैमिली से थी। उनके 4 बच्चे हुए, सलमान, अरबाज, सोहेल
और अलवीरा। सलीम हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहे। सलमान को फिल्मों में लॉन्च करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। 1989 में मैंने प्यार किया से सलमान स्टार बने और सलीम ने कई फिल्मों में मदद की। लेकिन परिवार में एक ट्विस्ट आया जब सलीम ने 1981 में हेलेन से दूसरी शादी की। हेलेन बॉलीवुड की मशहूर डांसर थीं। ये शादी विवादास्पद थी, लेकिन सलीम की पहली पत्नी सलमा ने इसे स्वीकार किया और परिवार एक साथ रहा। सलीम ने हमेशा दोनों परिवारों को संभाला। अब आते हैं उस घटना पर जो हाल ही में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम खान, जो अब 88 साल के हैं, को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। घर पर ही हालत बिगड़ी और परिवार ने तुरंत उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा, जहां उनकी हालत पर नजर रखी जा रही थी। ये खबर जैसे ही फैली, सलमान खान शूटिंग छोड़कर अस्पताल पहुंचे। वे बेहद चिंतित दिखे और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां जमा हो गए। अरबाज, सोहेल, अलवीरा सब साथ थे। सलमान ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में पिता के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि सलीम साहब को कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, लेकिन उम्र के कारण कमजोरी आ गई थी। कुछ टेस्ट किए गए और अब उनकी हालत स्थिर है। लेकिन ये घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। सलमान, जो हमेशा अपने पिता को आदर्श मानते हैं, इस पल में टूट से गए। एक पुराना किस्सा याद आता है जब सलमान ने कहा था कि पापा ने हमें सिखाया है कि परिवार सबसे ऊपर है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए साथ रहो। ये घटना उस बात को साबित करती है। अब सवाल ये है कि सलीम साहब अब कैसे हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे रिकवर कर रहे हैं और जल्द घर आ सकते हैं, लेकिन इस उम्र में सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सलीम खान ने बॉलीवुड को क्या क्या दिया, ये सब जानते हैं। उनकी लिखी डायलॉग्स आज भी याद हैं। कितने आदमी थे से लेकर मेरा नाम है शहंशाह तक। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष भी कम नहीं थे। इंदौर से मुंबई आना, एक्टिंग में फेल होना, फिर राइटर बनना, ये सब आसान नहीं था। जावेद से अलग होने के बाद उन्होंने बच्चों की परवरिश पर फोकस किया। सलमान को स्टार बनाने में उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, सलाह दी। आज सलमान की हर फिल्म में पिता का आशीर्वाद नजर आता है। लेकिन इस अस्पताल की घटना ने सबको याद दिलाया कि जीवन अनिश्चित है। सलमान, जो पार्टीज और फिल्मों में व्यस्त रहते हैं, अब ज्यादा समय परिवार को दे रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है। सलीम साहब के जीवन के और भी राज हैं, जैसे उनकी हेलेन से शादी की कहानी, परिवार के उतार चढ़ाव और सलमान की जिंदगी पर उनका असर। जैसे मैंने पिछले हिस्से में कहा था, सलीम साहब अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आए थे। लेकिन ये घटना सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं थी, ये उस परिवार की ताकत की कहानी थी जिसने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। चलिए अब गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सलीम खान के जीवन के वो पन्ने जो कम लोग जानते हैं। वो पन्ने जहां सफलता के साथ साथ बहुत सारे दर्द, समझौते और बलिदान भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलीम जावेद की जोड़ी के टूटने की असली वजह की। मीडिया में तो हमेशा यही कहा जाता है कि क्रेडिट का झगड़ा हुआ या पैसे का, लेकिन सच कुछ और था। एक पुराने इंटरव्यू में सलीम साहब ने खुद खुलासा किया था कि टूटने की वजह थी उनकी अलग अलग सोच। जावेद अख्तर को फिल्मों में ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए था। वे बड़े बड़े सोशल मैसेज वाली कहानियां लिखना चाहते थे। वहीं सलीम का फोकस परिवार पर ज्यादा था। वे कहते थे कि मैं घर चलाना चाहता हूं, बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहता हूं। 1980 के दशक में सलीम के 4 बच्चे छोटे थे। सलमान 15-16 साल का, अरबाज उससे छोटा, सोहेल और अलवीरा और भी छोटे। सलीम को लगा कि अब उन्हें ज्यादा समय घर पर देना चाहिए। वहीं जावेद ने कहा कि वे अकेले भी लिख सकते हैं। दोनों ने फैसला किया कि अलग हो जाएं। लेकिन ये अलगाव इतना आसान नहीं था। शक्ति फिल्म के बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। ये बॉलीवुड के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि सलीम जावेद की जोड़ी ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया था। सलीम जावेद ने डायलॉग्स को इतना पावरफुल बनाया कि लोग आज भी बोलते हैं, जो डर गया सो मर गया। कितने आदमी थे, ये हाथ मुझे दे दो साहब, ये इंसानियत की जीत है। लेकिन जोड़ी टूटने के बाद सलीम का करियर थोड़ा धीमा पड़ गया। उन्होंने नाम लिखी, जो संजय दत्त की हिट फिल्म बनी। कभी कभी में भी उनका हाथ था, लेकिन वो पहले वाला जादू नहीं चला। सलीम ने कभी शिकायत नहीं की। वे चुपचाप घर बैठे बच्चों को सपोर्ट करते रहे। अब आते हैं सलीम के परिवार के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, उनकी दूसरी शादी। 1980 में सलीम की मुलाकात हेलेन से हुई। हेलेन उस वक्त बॉलीवुड की सबसे हॉट डांसर थीं। शोले में बसंती की दोस्त, डिस्को डांसर में आइटम सॉन्ग्स, उनका नाम ही काफी था। दोनों की मुलाकात एक फिल्म पार्टी में हुई। बातें हुई, प्यार हुआ। लेकिन सलीम पहले से शादीशुदा थे। सलमा खान से उनकी शादी 1964 में हुई थी और 4 बच्चे थे। ऐसे में दूसरी शादी का फैसला आसान नहीं था। सलीम ने सलमा से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वे हेलेन से प्यार करते हैं, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ना चाहते। सलमा ने बहुत सोचा। वे जानती थी कि अगर वे मना करेंगी तो सलीम टूट जाएंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने ये फैसला स्वीकार कर लिया। हेलेन घर में आई।
शुरू में सबके लिए मुश्किल थी, लेकिन समय के साथ सब सामान्य हो गया। हेलेन ने सलीम के बच्चों को अपना लिया। आज अलमीरा और हेलेन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सलमान भी हेलेन को बहुत सम्मान देते हैं। वे कहते हैं कि मम्मी और हेलेन आंटी दोनों ने हमें बराबर प्यार दिया। ये फैसला बॉलीवुड में कम ही लोग ले पाते हैं, लेकिन सलीम ने दिखाया कि प्यार और परिवार को साथ रखा जा सकता है। अब बात करते हैं सलमान खान के साथ सलीम साहब के रिश्ते की। सलमान जब मैंने प्यार किया से आए तो सलीम ने बहुत मदद की। वो सोहराब मोदी, राज कपूर जैसे दिग्गजों से मिलवाते थे। सलमान को सलाह देते थे कि एक्टर बनो, लेकिन इंसान पहले रहो। सलमान की ज्यादातर फिल्मों में पिता का आशीर्वाद दिखता है। दबंग में चुलबुल पांड्या का किरदार सलीम की तरह ही मजबूत और परिवारवादी है। जब सलमान को कानूनी मुश्किलें आईं, ब्लैक बक केस, हिट एंड रन केस, सलीम साहब ने चुपचाप साथ दिया। वे कभी मीडिया में नहीं आए, लेकिन घर में सलमान को हिम्मत देते रहे। अस्पताल वाली घटना में भी सलमान ने वही किया जो सलीम ने उन्हें सिखाया था, परिवार सबसे पहले। सलमान ने शूटिंग रुकवाई, बीइंग ह्यूमन के काम छोड़े और 24 घंटे अस्पताल में रहे। अरबाज और सुहेल भी दिन रात साथ थे। अलवीरा ने सोशल मीडिया पर अपडेट दिए। ये देखकर लगा कि खान परिवार कितना एकजुट है। डॉक्टरों ने बताया कि सलीम साहब को ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या थी। उम्र ज्यादा होने से इन्फेक्शन फैल गया था, लेकिन अब वे रिकवर कर रहे हैं, घर पर आराम कर रहे हैं। हेलेन उनकी देखभाल कर रही हैं। सलमान रोज सुबह शाम मिलने जाते हैं। एक किस्सा जो हाल ही में सामने आया, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के दिन सलीम साहब ने सलमान से कहा, बेटा अब तू मेरी देखभाल करेगा, मैंने तुझे इतने साल देखभाला। सलमान की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, पापा आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये पल पूरे परिवार के लिए बहुत खास था। दोस्तों, सलीम खान की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इंदौर की गलियों से मुंबई पहुंचना, एक्टर बनने की कोशिश, फिर राइटर बनना, सुपरहिट जोड़ी बनाना, फिर टूटना, दूसरी शादी करना, परिवार को एक साथ रखना, सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज 88 साल की उम्र में भी वे मजबूत हैं। उनकी लिखी कहानियां आज भी जिंदा है। शोले आज भी लोग देखते हैं। जंजीर आज भी इंस्पायर करती है। सलीम साहब ने हमें सिखाया कि सफलता से ज्यादा जरूरी है परिवार का प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, परिवार के साथ खड़े रहो। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, आपको सलीम खान की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, शोले या जंजीर या कोई और? क्या आपको लगता है कि सलीम जावेद की जोड़ी दोबारा कभी साथ काम कर सकती थी? और सलमान पिता का रिश्ता आपको कितना इंस्पायर करता है? बॉलीवुड की ऐसी ही इमोशनल, गहरी और इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई मसालेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।